हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। एंड मैं काफ़ी दिनों के बाद ऐसे बैठ के कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। सो टाइटल से तो आपको पता चल गया है। तो लेट्स पैक माई हॉस्पिटल बैग विद मी। तो ये सिर्फ मेरा ही बैग नहीं होगा, इवन माई बेबीज बैग पैक एज वेल। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। ओके, टाडा टाडा। तो ये है मेरे बेबी का बैग एंड इस वीडियो में मैं आपको बता दूं जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सब न्यू ली हैं। एक दो चीज़ को छोड़ के वो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी कौन सी न्यू नहीं है। एंड जितनी भी चीज़ें हैं सब अमेजोन फर्स्ट क्राई से हैं। आई थिंक दो चीज़ें हैं जो मैंने विशाल से ली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बैग की। क्यूट सा बैग, तो ये मैंने लिया है अमेजोन से एंड मुझे अब याद नहीं है कितने का है, बट आई थिंक 500 समथिंग का था। तो मेरे को नहीं पता लड़का होगा या लड़की, तो मेरे को बस ये पसंद आया और सिंपल सा, तो मैंने ले लिया। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रंट में एक जिप है एंड इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमारी बॉटल्स आ सकती हैं, जो मैं अभी कोई भी कैरी करने वाली नहीं हूँ। एंड साइड पे भी इसको 2 कंपार्टमेंट्स हैं जिनमें हम बॉटल वगैरह डाल सकते हैं। एंड फिर सेंटर से मैं आपको आराम से कैमरे से दिखाती हूँ। तो इसमें भी 3 कंपार्टमेंट्स है मेरे पास। तो ये काफ़ी स्टोरेज वाला बैग है। तो अंदर से बैग कुछ ऐसा, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है एंड ये 3 पॉकेट्स भी हैं साइड पे। सो अब बात करते हैं कपड़ों की और क्या क्या चीज़ें। ये तो हो गया हमारा बैग, इसको यहीं पे रखती हूँ मैं। तो सबसे पहले ये टॉल, तो ये मैंने न्यू नहीं लिया, ये पुराना है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए ये मैं कैरी कर रही हूँ। तो ये बेबी के लिए टॉल आ गया, ये पुराना है मैंने पहले बताया। एंड नेक्स्ट है ये एक ड्राई शीट। तो ये ड्राई शीट मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ जितनी भी चीज़ें मैं कैरी कर रही हूँ ये मैं खुद से, मतलब अपनी मर्जी से नहीं कर रही। ये सारी चीज़ें मुझे डॉक्टर ने एक लिस्ट दी है, मेरे हॉस्पिटल वालों ने, तो उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ, बीच में उनकी लिस्ट में 1-2 चीज़ कुछ और थी, तो उसके बदले या उसके बिहाफ पे मैं कोई और चीज़ ले सकती थी, तो मैंने वैसा किया। एंड नेक्स्ट आया ये ब्लैंकेट। तो अब मैं पूरा नहीं खोलूँगी। तो इस पर यूनिकॉर्न बने हुए बहुत क्यूट लगा था मुझे, तो मैंने ये ले लिया। एंड राइट नाउ जून मंथ है, तो बहुत गर्मी होने वाली है, तो इसीलिए ये अंदर से अगर आप देखोगे तो वैसा वाला नहीं है ब्लैंकेट जैसे होते हैं, ये जस्ट एक टॉल की तरह, मतलब अच्छा फैब्रिक है इस टाइम पे, ये बच्चे के लिए ठीक है, तो ये लिया मैंने। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कपड़ों की। तो मेरे हॉस्पिटल वालों ने जैसे मुझे बोला था 2 ड्रेसेस, तो वो उनकी जो लिस्ट है वो नॉर्मल डिलीवरी के अकॉर्डिंग है। अब आई डोंट नो मेरा नॉर्मल होना है या सी सेक्शन होना है, तो इसीलिए मैं 4 ड्रेसेस कैरी कर रही हूँ। ये मुझे बहुत क्यूट लगी है, मैंने फर्स्ट ट्राई से ली है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी मैं नहीं दिखाऊंगी। ये इसकी पजामी है और ये इसकी छोटी सी ड्रेस है। तो आई वॉन्ट कि जो भी बेबी होगा, गर्ल और बॉय, फर्स्ट ड्रेस वो यही वेयर करे, तो इसलिए मैं इसको सबसे ऊपर भी रखने वाली हूँ। तो ये एक ड्रेस, सेकेंड भी सेम वैसी है, बट इसकी पजामी नहीं है, सिर्फ शर्ट है, ठीक है। एंड नाउ अब ये 3 ड्रेसेस और हैं, सेम वैसा ही पैटर्न है बटन वाला। तो ये तीनों ड्रेसेस एक इस कलर में है एंड एक है स्काई ब्लू एंड द थर्ड वन इज पिंक। तो ये 3 है, तीनों सेम है और ये मैंने लिए हैं अमेजोन से। तो ये 3 भी मैं कैरी कर रही हूँ एंड लेट्स सी कि हम हॉस्पिटल में कितनी यूज़ कर पाते हैं, बट मैं ये तीनों अपने साथ रख रही हूँ एंड 2 आपको मैंने दिखा दी पहले। और अब टर्न आती है कैप्स की। तो ये मेरे को काफ़ी क्यूट लगी थी, तो मैं ना साइड पे एक क्लिप लगा लूँगी अगर मेरे पास हुई। तो ये भी मैंने अमेजोन से ली है और लकीली मैंने सोचा नहीं था ये ड्रेसेस के साथ मैच कर रही हैं। तो इनमें मिटन्स एंड बूटीज भी हैं, मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो ये रहे मिटन्स एंड ये है बूटीज, तो दोनों की सेम है। एंड मैंने ज़्यादा कैप अभी ली नहीं है, पता नहीं वेयर, क्या पता यार कितना, मैं फर्स्ट टाइम, मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये मैंने 2 ली। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब न्यू हैं, लेकिन मैंने इनको वॉश कर लिया है क्योंकि न्यू आई थिंक सो बच्चे को नहीं पहनाना होता, तो इसको मैंने वॉश किया एंड सैनिटाइज भी कर लिया हुआ है, डेटोल से इनको निकाल लिए ताकि ये सैनिटाइज भी हो जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है नैपीज़। तो मेरे हॉस्पिटल वालों ने स्पेशली बोला हुआ था कि नैपीज़ लाने हैं, तो ये मैंने 12 लिए हैं। हॉस्पिटल वालों ने 8 बोले हैं, तो मैं 10 पीस अपने साथ रखूँगी या 12 ही ले जाऊँगी। तो ये है नैपीज़। तो अकॉर्डिंग टू माई हॉस्पिटल मैंने डाइपर्स नहीं लेने हैं, तो मैंने डाइपर्स पैक भी नहीं किए हैं। मेरे हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि हम बच्चे को फर्स्ट डे
स्पेशली सिर्फ इसमें नैपीज में रखेंगे ताकि वो चेक कर सकें। आई थिंक वो मुझे कोई लिस्ट देने वाले हैं जिसमें मेरे को टिक भी करना है बेबी ने कितनी बार टॉयलेट किया, कितनी बार पॉटी की, तो इसीलिए ये नैपीज उन्होंने बोली थी। तो ये नैपीज एंड नेक्स्ट थिंग बिब। तो अब मुझे नहीं पता हॉस्पिटल में कितनी यूज़ हो पाएगी या कितनी नहीं, बट मैंने ये फर्स्ट ट्राई से ऑर्डर कर दी थी। तो ये हैं 3 बिब्स, तो मैं तीनों ही रख रही हूँ क्योंकि इनका कौन सा वेट है। बाकी एक चीज़ नोटिस की आपने, सारी चीज़ों के कलर यही 3 है, पिंक, स्काई ब्लू एंड येलोइश। तो ये रही बिब एंड बिब्स वाटर प्रूफ है। सामान है। सो गाइज लास्टली हैं ये 2 स्वेडल। तो यूजली मसलिन के हैं ये, जिसमें हम बेबी को रैप करेंगे क्योंकि गर्मी है, तो रैप करने के लिए ये हैं। बेबी को इसमें हम रैप कर सकते हैं और फिर पकड़ सकते हैं। तो ये 2 हैं और मैं दोनों ही कैरी कर रही हूँ। एक हॉस्पिटल के लिए, आई डोंट नो कितने दिन हॉस्पिटल रहना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर दूसरा भी यूज़ हो गया तो कर लेंगे। तो एक घर लाने के लिए ये 2 स्वेडल्स। एंड नाउ अब मैं आपको बताती हूँ, अब जितना भी हॉस्पिटल का सामान है वो सब हो गया, बस इतनी चीज़ें। अब बात करते हैं जो जब उसको घर लाना है तो बेबी का होम कमिंग आउटफिट। तो मैंने फर्स्ट ट्राई से ना 2 आउटफिट लिए थे। फर्स्ट दिस वन, दोनों ही वन इज, आई डोंट नो वन साइड क्या बोलते हैं इनको, रोम्पर्स। तो एक ये है वाइट, एक ये है ब्लू। तो मैंने ना बेसिकली ब्लू लिया था लड़के के लिए, वाइट लिया था लड़की के लिए कि जो भी होगा तो वैसे, बट ये वाला मुझे इतना पसंद है और मैंने रिटर्न नहीं किया है, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल तो कैरी नहीं कर रही हूँ। वैसे ये लड़का लड़की दोनों पे जाएगा क्योंकि इसमें कार्स बनी है। तो ये मैं कैरी करूँगी जिसमें बच्चे को घर जब लाना है, तो ये हो जाएगा बेबी का होम कमिंग आउटफिट। एंड नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है कि जिसमें बेबी को हम उठा सकते हैं, जैसे स्वेडल्स है ना, तो पहले स्वेडल में रैप कर लो। एंड ये टॉल है जिसमें हुडेड कैप दी है, तो कैप के साथ हम इसको रैप कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बेबी के घर आने की हैं। एंड वन मोर थिंग जो बहुत ही स्पेशल है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है वो स्पेशल चीज़ जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये है बेबी नेस्ट। तो देखो ये मैंने खुद से नहीं खरीदा, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दी है। तो अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो मैं ये कैरी नहीं करूँगी, तो मैं बेबी को इसमें ही कैरी करके लाऊंगी। बट अगर मुझे कंफर्टेबल लगा, क्योंकि न्यू बेबी आई डोंट नो वो कितना सा होगा, मैं उठा भी पाऊंगी या नहीं, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा उठाने के लिए, तो मैं इसको कैरी कर लूँगी। तो लेट्स सी, अब मैं आपको ये अंदर से दिखा देती हूँ कैसा है। सो ये कुछ ऐसा है एंड आई डोंट नो मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी कि नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट राइट नो ये मेरी ड्रेस के साथ पूरा मैच हो रहा है। तो ये रहा। और लास्टली मैंने ये 2 हैंकीज कैरी किए हैं जिनको मैं एज अ बर्ब क्लोथ भी यूज़ कर सकती हूँ और हैंकी भी। तो ये 2 कैरी किए हैं मैंने, ठीक है। एंड बेबी के लिए ना मैंने वाइप्स ऑर्डर की थी, तो ये तो हिमालय की मेरे पास ऑलरेडी थी। एंड दिखाती हूँ। सो गाइज ये मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखी थी, तो उन्होंने ये रिकमेंड की थी, इसलिए मैंने ये ले ली। एंड लेट्स सी कि अब ये कितनी यूज़फुल रहती है। तो मैं ये दोनों ही कैरी कर रही हूँ, ये बेबी के लिए और ये वैसे अपने पास रखूँगी, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो मुझे अच्छी लगेगी मैं वो यूज़ करूँगी। तो ये दोनों वाइप्स के पैकेट ले रही हूँ मैं। सो गाइज बेबी के बैकपैक का सामान इतना ही है, अभी बस बेबी का बैकपैक करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको अपना सामान दिखाती हूँ जो मैं कैरी करने वाली हूँ। तो मेरे हॉस्पिटल में आई थिंक मुझे गाउन मिल जाएगा, नर्सिंग गाउन या जो भी वो मुझे प्रोवाइड करेंगे, बट फिर भी उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 2 मैक्सी कैरी करनी है जो फ्रंट ओपन हो, तो वो मैंने की है। फर्स्ट वन दिस इज मस्टर्ड कलर समथिंग, मस्टर्ड, ये हाँ, एक मैंने ये ली है। तो इसके फ्रंट पे बटन है एंड सेकेंड वन ये है और इसके फ्रंट में जिप है। तो दोनों ही फ्रंट ओपनिंग है और ये दोनों प्योर कॉटन की मैंने मैक्सीज ली हैं। तो ये 2 मेरी मैक्सी आ गई। तो नेक्स्ट मैंने कैरी किया ये हैंड टॉल, जरूरत पड़ेगी टॉल की तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। एंड नेक्स्ट है ये रैप, ये हेयर को रैप करने के लिए स्कार्फ। तो जब मैं घर आऊँगी या हॉस्पिटल में अगर मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो मेरे को ये हेड कवर करना है, उसके लिए मैंने स्कार्फ लिया। तो नेक्स्ट वन ये पैक मैंने कर लिया है, इसमें मेरा लॉन्ड्री वेयर है। एंड लास्टली सैनिटरी प्रोडक्ट्स, वो आई डोंट थिंक सो कि वीडियो में दिखाना ज़रूरी है, तो वो भी मैंने कैरी कर लिए हैं अपने साथ। एंड वन मोर थिंग, तो मैंने अपने साथ अपना एक ड्रेस कैरी किया होम कमिंग आउटफिट, जो राइट नाउ मेरे पास नहीं है क्योंकि वो अभी तक मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। तो मे बी जब तक मेरी डिलीवरी होगी वो आ जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं कोई भी पुराना आउटफिट जो है वो अपना वेयर कर लूँगी। एंड वन मोर थिंग, तो ये मैंने है ना मेकअप बैग भी पैक किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं, मैं सब निकाल लेती हूँ।
तो जी हाँ, ये खाली हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैनिटाइज़र, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर कुछ खाना है या गंदे वंदे हाथ नहीं बेबी को लगाने, तो ये उसके लिए। अब मेकअप और पेपर सोप। तो मैंने ऐसा सोप ब्रश कुछ भी कैरी नहीं किया, क्योंकि हमारे में वैसे कहते हैं कि गिल्ला नहीं करना अपने आप को, तो अब लेट्स सी, अब मुझे भी ज़्यादा नहीं पता। सोप तो मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि फेस वॉश वगैरह नहीं करना है। तो ये पेपर सोप, वॉशरूम वगैरह जाऊँगी तो उसके लिए। नेक्स्ट, ब्रश हमारे नहीं करते, ना नहाते हैं कुछ दिन, तो ब्रश के अल्टरनेट में जो भी चीज़ें होंगी तो वो मेरी फैमिली मुझे उस टाइम बता देगी। नेक्स्ट है बिंदी, जब मैं घर आऊँगी तो बिंदी लगा के ही आना है उसके लिए। एंड देखो, मैं चाहती हूँ जब मैं हूँ तो मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगूँ, तो उसके लिए मैंने ये लिपस्टिक ली है। एंड ये मिनी ब्लश, थोड़ा सा अपने गालों को अच्छा बना के आऊँगी, क्योंकि मैं जब वापस आऊँ मैं नहीं चाहती मैं सड़ी हुई दिखूँ फोटोज़ वीडियोज़ के लिए, तो इसीलिए ये लिप लाइनर, लिपस्टिक एंड ब्लश। अब आई डोंट नो ये यूज़ कितना होगा कितना नहीं। एंड लिप बाम, क्योंकि मेरे लिप्स जो हैं वो इस टाइम पे बहुत फटे फटे हैं, तो ये तो मैं ऐसे भी हर टाइम अप्लाई करती हूँ, ये उसके लिए। एंड ये 2 मैंने रबर्स रखे हैं बालों को बांधने के लिए। एंड मैं इसी के साथ अपना लोशन कैरी करने वाली हूँ, फेस लोशन, बट वो अभी मैंने डाला नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ी बोतल है, तो मैं किसी और छोटी सी डब्बी में डाल के ले जाऊँगी। एंड कॉम्ब, तो ये हो गया मेरा मेकअप पाउच। एंड इसी के साथ मैं अपनी मेडिसिन भी कैरी करूँगी। राइट नाउ मैं सिर्फ आयरन कैल्शियम ही ले रही हूँ, तो वो दोनों भी मैं कैरी करूँगी अपने साथ। एंड मैं कैरी करूँगी वाटर बॉटल, पानी पीने के लिए अपनी बॉटल लेके जाऊँगी। एंड अब मैं जा रही हूँ कल हॉस्पिटल, तो मेरे को अभी पेन वगैरह तो कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, इसलिए मैं अपने साथ कुछ फ्रूट्स और जैसे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कैरी करके जाऊँगी, ताकि जो मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है, एक तरह से आप कह सकते हो स्नैक्स, मैं फ्रूट्स एंड थोड़े बहुत स्नैक्स अपने साथ कैरी करूँगी, ताकि मुझे जब भूख लगे मैं खा सकूँ। और बाकी आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। एंड वही पानी की बोतल, दैट्स इट। सो गाइज, एक ये बैग है जो मैंने अपने साथ कैरी किया हुआ है। इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, फ्रॉम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड टू अभी तक जितने भी हुए हैं, या जो भी मेरी टेस्ट वगैरह हैं, वो सब रिपोर्ट्स मैं अपने साथ रख रही हूँ। तो आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर भी हम ले सकते हैं कहीं से, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वो अपने पुराने ही चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जैसे मेरा मिलिट्री हॉस्पिटल है, तो मैंने डिपेंडेंट कार्ड, अपना आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी मैंने अपने साथ कैरी की हैं। तो आप भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके कार्ड्स वगैरह हैं उनको अपने साथ ज़रूर रखें। एंड बस हो गया है, अब सिर्फ मुझे पैक करना है, तो फटाफट से करते हैं पैक। सो गाइज, ये आपको मैंने सारा सामान दिखा दिया। एंड ये रहा मेरा बैग, इसमें मैं ये डाल देती हूँ, और एक ड्रेस मैं पहन के भी जाने वाली हूँ। मेकअप एंड ये हो गया मेरा बैग पैक। बहुत ही कम सामान है मेरा, ठीक है। वाइप्स भी मैं अपने बैग, वैसे बेबी के बैग में भी डाल सकते हैं। सो गाइस, बैग में मैं सबसे पहले वो चीज़ें डाल रही हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे ये होम कमिंग आउटफिट एंड ये जिसमें उसको रैप करना है, एंड स्वेटर। तो ये मैं कवर में ही रख रही हूँ ताकि गंदी ना हो, तो ये सबसे लास्ट में मैं डाल दूँ। ये आई थिंक पैकेट से निकाल के ही डालनी चाहिए। एंड अब जैसे आपने देखा कि मैं एक्स्ट्रा क्लोथिंग लेके जा रही हूँ, इसीलिए मैं 2 ड्रेसेस जो हैं वो लास्ट में ही रख रही हूँ, क्योंकि ये अभी ज़रूरी नहीं होंगे। एंड ये बहुत सारे नैपीज़ हैं, ये भी इतने एक ही बार में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आधे नैपीज़ जो हैं वो नीचे रख रही हूँ और आधे ऊपर। नेक्स्ट है ये कैप्स, एंड ये चाहिए होंगी साइड पे। आपने जो कंपार्टमेंट्स देखे, एक साइड मैंने रख ली है कैप्स एंड एक साइड मैंने रखे हैं वर्क क्लोथ्स। और 3 पॉकेट्स थी, तीनों को यूज़ कर रही हूँ, एक में बिब्स रख रही हूँ। ये वो चीज़ें जो चाहिए इसलिए साइड पे आसानी से मिल जाए। एंड अब रखते हैं नैपीज। एंड नेक्स्ट मैं ये 2 आउटफिट ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये वाला सबसे टॉप पे रहेगा, क्योंकि मुझे ये पहनाना है। एंड अब पैक करते हैं ये ब्लैंकेट। आई थिंक मुझे पहले वाइप्स डाल लेने चाहिए, क्योंकि वाइप्स उन्होंने नहीं बोले इन्होंने। ये वाले मैं अपने बैग में डाल दूंगी। तो फिर हम रखेंगे ये अपना मसलिन क्लॉथ।
एंड शीट, नेक्स्ट टॉल, और टॉल के साथ ये ड्रेस जो मेरे को पहनानी है सबसे पहले, और सबसे ऊपर ब्लैंकेट। और हमारा बैग हो चुका है पैक, और अभी भी इसमें काफ़ी स्टोरेज बची हुई है। तो फाइनली हमारा बैग पैक हो चुका है। सो गाइज लास्टली मैंने चार्जर भी अपना रख लिया था एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। हेलो जी गाइस, इट्स मी आफ्टर माई डिलीवरी। सो जैसे ये वीडियो था कि मैंने क्या क्या पैक किया अपने साथ हॉस्पिटल में, तो कुछ चीज़ें मेरे यूज़फुल नहीं रही, कुछ चीज़ें यूज़ में आई। तो मैंने सोचा जो चीज़ें मेरे यूज़ में नहीं आई मैं वो आपको बता दूँ। सबसे पहले अगर बात करूँ मैं बिब्स की, तो सीरियसली वो तो मैंने ऐसे ही रखे थे, मुझे पता था यूज़फुल नहीं होगा, सबको देख के मैंने भी रख लिया। तो बिब्स मेरी यूज़ नहीं आई हैं। इवन अभी मैं उनको यूज़ करती हूँ, बट अभी भी वो इतनी यूज़फुल नहीं है मेरे लिए। तो हाँ, अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे लिए इतनी यूज़फुल नहीं रही, बट घर आके मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपने देखा हो तो मैंने जो क्लोथ्स लिए थे बेबी के, स्पेशली जो अमेज़ॉन से मैंने लिए थे, वो मेरे बिल्कुल भी यूज़ नहीं आए, क्योंकि मेरी जो गाइनो थी, मेरे जो डॉक्टर थे वहाँ पे, जो बेबी के डॉक्टर थे, उन्होंने बोल दिया कि ये ड्रेसेस को नहीं पहनाओ, प्योर कॉटन की पहनाओ, जैसी ऑलरेडी मैंने ली थी फर्स्ट क्राई से। तो फिर मैंने 3 और ड्रेसेस जो है वो परचेज़ की फर्स्ट क्राई से। तो मतलब उसका स्टफ़ आई डोंट नो वो कैसा है, बट अगर आपने वो देखी है ड्रेस, तो उनका जो स्टफ़ है वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो उस तरीके की ड्रेसेस मैंने उसको पहनाई। इवन कि हॉस्पिटल में एसी थे, बट फिर भी उन्होंने वो वाली ड्रेस अलो नहीं की। बट हाँ, अभी जैसे घर में हम आ गए, मेरे को डिलीवरी को 1.5 मंथ भी हो गया है, तो अब मैं उसको वो घर पे पहना रही हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग थी, अगर आपने देखा होगा तो मैंने मिटन्स बूटीज़ के सेट लिए थे अमेज़ॉन से ही, वो भी। तो उसकी जो कैप्स थी वो ना मेरे बेबी के हेड को नहीं फिट आई, वो छोटी पड़ गई, तो इसलिए मैंने और ख़रीदे थे। एक ये सेट है, एक ये सेट है। तो वो वाले का कपड़ा भी थोड़ा सा गर्म था, लेकिन वो मैंने यूज़ किए हैं मिटन्स। फिर मैंने ये लिए थे, और इनका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। आई होप आप समझ पा रहे हो देख के। तो ड्रेसेस भी इसी कपड़े में थी, तो फिर मैंने ये लिए थे, क्योंकि ये कैप्स उसको आराम से आ गई मेरे बेटे को। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आपने देखा होगा शीट, तो मैंने ये वाली शीट ली थी। तो ये वाली शीट जो है वो चिपक जाती है पॉटी को, तो ये मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ उसकी जब वो पॉटी करता है तो साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो आई डोंट नो मैंने पहले ली थी या मैंने दिखाई थी, मुझे नहीं पता। तो इस तरह की शीट्स जो बैक साइड से ऐसी हैं और आगे से ये है वूलन में, तो ऐसी शीट्स मैंने 3 ली हुई हैं। हाँ 3, पता नहीं, हाँ 3 ही है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी के लिए। तो आप भी ये वाली शीट्स रख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइपर्स। तो मैंने पहले डाइपर्स नहीं लिए थे, बट हॉस्पिटल में मैंने डाइपर्स ले लिए थे। तो मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मेरे को ये वाले डाइपर्स बोला, ये पैंट, डाइपर पैंट्स हैं, ये बहुत बहुत यूज़फुल है। बट मेरे हस्बैंड 2 पैकेट ले आए, और दोनों ही स्मॉल साइज़ में लाए थे। तो फिर मैंने इसकी जगह, फिर इन्होंने जो दूसरे लाए थे वो लाए थे पैम्पर्स के ही थे, वो थे टेप डाइपर्स थे। मैं ना यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूंगी साइड पे, वो बहुत अच्छे थे। तो स्टार्टिंग में मैंने उसको वही यूज़ किए हैं, लेकिन अब मैं उसको यही यूज़ कर रही हूँ। और वो वाले भी बहुत अच्छे, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। बेस्ट थिंग इनकी क्या है, यहाँ पे, तो यहाँ पे येलो कलर की लाइनिंग है, ये ना ब्लू हो जाती है, तो इससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि कितना भरा है कितना नहीं। उन डाइपर्स में भी था, तो ये बहुत अच्छे हैं। तो इवन मेरी जो गाइनो थी उन्होंने बोला कि मैं भी अपने बेबीज़ को यही यूज़ करती हूँ, तो फिर हमने यही लिए, और बेस्ट डाइपर्स हैं ये। एंड बस, और इसी के साथ मैं ना साइड पे पिक्चर अटैच कर दूंगी जो डाइपर्स मैंने यूज़ किए थे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या हॉस्पिटल के लिए पैक करना है और क्या नहीं। तो मैंने लास्ट में आपको ये भी बता दिया कौन सी चीज़ें मेरे यूज़ में आई और कौन सी नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।